Very good morning to class 10th. Warmly welcome to FCS online class. Once again to back. Lesson 7 from first flight, glimpses of India. Second part of this lesson is going on. Second part. कुर्ग. This is कुर्ग के बारे में आपको कल यहाँ तक बता चुका था. आज यहाँ से स्टार्ट है. कुर्ग के हैबिट, नेचर, बिहेवियर. Please be attentive to listen. Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. Tradition जो कुर्ग हैं, कुर्गी होम्स, कुर्ग की जो घर है ना, उस घरों में एक ट्रेडिशन है. कुर्ग जहाँ पर है, जो कुर्ग के लोग हैं, कुर्ग पीपल, उनके जो होम ट्रेडिशन है वो क्या चीज़ है? हॉस्पिटैलिटी, मीन्स वेलकमिंग द गेस्ट. अतिथियों का स्वागत करने की परंपरा सी रही है और बहुत अच्छे से वो अपने गेस्ट का वो वेलकम करते हैं. दे आर मोर दैन विलिंग टू रिकाउंट नंबर्स. और वे डिजायरेबल होते हैं. कौन? कुर्ग के लोग डिजायरेबल होते हैं, पैशनेट होते हैं, बहुत इच्छुक होते हैं. क्या चीज? सुनाने के लिए, बताने के लिए. विलिंग मीन्स डिजायरेबल, इच्छुक होते हैं, बहुत इच्छुक होते हैं. रिकाउंट नंबर्स, बहुत सारी कहानियों, वीरता की कहानियां. टेल्स ऑफ वैलोर, मिस्टेल्स ऑफ ब्रेवरी. और अपनी बेटियों और बेटियों से संबंधित उसकी बेटी और बेटियां जो बहादुरी का कार्य किए रहते हैं, तो उनके ब्रेवरी की स्टोरी को सुनाना बहुत पसंद करते हैं. द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड. तो कुर्ग की एक बहुत अच्छी हैबिट क्या है, ये अंडरलाइन आप कर लें. आप जिससे क्लास में करते वैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ, इसको अंडरलाइन करते रहें आप लोग. ये लाइन अंडरलाइन कहाँ से? कुर्गी होम से लेकर के फादर तक करेंगे. ओके, ये उनकी हॉस्पिटैलिटी ट्रेडिशन बताया गया है और हार्टली डिजायर. कुर्ग रेजिमेंट जो है, कुर्ग क्षेत्र जो है, रेजिमेंट कुर्ग एरिया, उसमें ये भी बताया, कल जा चुका, मैं तो घुरा दिया, मेंशनड पढ़ाया गया. ये डेकोरेटेड, बिल्कुल डेकोरेटेड मीन्स क्या होता है? खुला भरा हुआ है. ये रेजिमेंट, कुर्ग रेजिमेंट जो आपका है, इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इंडियन आर्मी. भारतीय सेना में सबसे ज्यादा डेकोरेटेड जो हैं उनमें से एक. सबसे अधिक मेडल पाने वाले एक कुर्ग हैं. किसमें? इंडियन आर्मी में कुर्ग के ज्यादा लोग रहते हैं और इनको ज्यादा मेडल मिले हुए हैं. यहाँ तक समझिए कि जो फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, जैसे आर्मी हमारे पास इंडियन आर्मी होता है, नेवी होता है, एयर, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, 3 सेनाएं हैं हमारे पास. तो जो इंडियन आर्मी है, थल सेना की बात कर रहे हैं, उसके जो चीफ थे वो जनरल करियप्पा, वो भी एक कुर्गी थे, कुर्ग से ही संबंधित थे. ठीक है, और बहुत ब्रेवरी उन्होंने शो की है, परफॉर्मेंस किया है. यहाँ तक भी बताएं, उसमें
जो भारतीय सेना के प्रमुख वही करेप्पा कुर्गी थे। और कोडागु, अब भी जो कोडागु हैं वो इंडियन के ऐसे व्यक्ति हैं, ओनली पीपल इंडिया, कोडागु को ही, एक कुर्ग को ही, कि उनको परमिशन है फायर आर्म ले जाने के लिए विदाउट लाइसेंस। उन्हें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। विदाउट लाइसेंस वे अपने वेपन्स रख सकते हैं। दे आर फ्री टू कीप देयर वेपन्स। फायर आर्म मतलब वेपन मीन्स हथियार अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी अंडरलाइन में कर देता हूँ, उनको क्या स्वतंत्रता मिली हुई है, किसके लिए फ्रीडम है। कोडागु परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस, ये मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ओके, कावेरी नदी की बात आती है। कावेरी, द रिवर कावेरी obtains its water from the hills and forest of कुर्ग। कुर्ग के जो फॉरेस्ट हैं और जो हिल्स हैं वहीं से ही कावेरी नदी में पानी भी आता है, कुर्ग क्षेत्र से ही आता है। कुर्ग की जो हिल्स हैं और फॉरेस्ट है वहीं से पानी अधिकतर कावेरी की नदी को मिलता है। और महाशीर की बात है। महाशीर को भी अंडरलाइन कर लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो व्हाट इज महाशीर दे दिया जाएगा और आप वहां पर 4 ऑप्शन होगा। अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। महाशीर जो है अ टाइप ऑफ फिश। महाशीर इज अ टाइप ऑफ फिश, और ये टाइप ऑफ फिश है। व्हाट? महाशीर। आप ऑप्शन में दे सकते हैं अ टाइप ऑफ फिश, अ टाइप ऑफ फ्रॉग, समथिंग। तो व्हाट इज अ टाइप ऑफ फिश? लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। और उस कावेरी जो रिवर है उसमें बहुतायत की मात्रा में वो पाए भी जाते हैं, अधिक है उस पानी में, रिवर कावेरी में। किंग फिशर्स की बात कर लें। किंग फिशर जो हैं, जो फिशिंग करते हैं, दो जानों किंग फिशर, वे किंग फिशर हैं। वे जो है उनको पकड़ने के लिए डाइव करते हैं, डाइव इनटू द वाटर, पानी में डुबकी लगाते हैं। फाइल स्क्वैरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्सली ईटन फूड फॉर द mischief of enjoying the splash and ripple effect in the clear water. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their महावत predation। तो किंग फिशर तो डुबकी लगाते रहते हैं कावेरी रिवर में। और वहाँ की जो स्क्वैरल्स हैं, अ टाइप ऑफ एनिमल, गिलहरी कह लो। और उसके बाद में लंगूर की बात है, अ टाइप ऑफ मंकी, स्पेसीज ऑफ मंकी, बंदरों की प्रजाति है। तो स्क्वैरल और जो लंगूर ये बहुत इंजॉय करते हैं पार्सली। किसका इंजॉय करते हैं? ईटन फूड, फल को खाने का। श्राद्ध करते हैं, बंदरों की आदत होती है तोड़ना, खाना, फेंकना। तो आधे फल खाते हैं, आधे गिराते हैं। तो ईटिंग फूड द मिस्चीफ ऑफ एंजॉइंग एंड स्प्लॉश दिया गया, पानी को उछलना। रिपल इफेक्ट क्लियर वाटर, और जो क्लियर वाटर साफ पानी में, साफ पानी का खूब आनंद लेते हैं ये लोग। एलिफेंट्स भी नहाती है, हाथियां भी। enjoy too much of bathing in Kaveri river by their Mahat means driver of elephants who command। अंडरलाइन ये कर लेंगे यहाँ पर कि कावेरी रिवर की बात अगर आती है, कावेरी रिवर में स्क्वैरल लंगूर कैसे एंजॉय करते हैं, इस पर क्वेश्चन बनेगा। इसलिए आप यहाँ से अंडरलाइन कर लें
स्क्वायरल से लेकर के पूरा। नाउ मैंने हाईलाइट भी करवा दिया है लाइन को। प्रिपेयर 2 क्वेश्चंस एट लीस्ट विद आंसर। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। कर्सिस का